ठीक है। ईमेल के बारे में जानेंगे कि जब ईमेल टाइप करते हो या ईमेल बनाते हो या ईमेल सेंड करते हो कहीं पर, तो हम लोग उसमें कौन कौन सा फ्यूचर आता है और उसको कैसे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जस्ट लाइक हम थोड़ा सा समझेंगे एक एग्जांपल दे करके कि जैसे ईमेल करते हैं हम लोग, तो जब ईमेल में क्लिक है, ईमेल लॉगिन करने के बाद में कंपोज का ऑप्शन देता है। कंपोज मेल, जब भी अपना ईमेल लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपको कंपोज मेल का ऑप्शन देगा। कंपोज मेल में क्लिक करोगे, जब किसी को मेल टाइप करने का होगा तो इस टाइप का एक आइकन, एक विंडो अपीयर होगा, एक विंडो खुलेगा, उसमें ये सब लिखा रहेगा फ्रॉम टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट और कंपोज मेल। जस्ट लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सभी के पास में मोबाइल फोन होता है, बेसिक फोन और स्मार्टफोन दोनों रहता है। बेसिक फोन का मतलब जो होता है बटन वाला फोन, और टच फोन का मतलब होता है, स्मार्टफोन का मतलब होता है टच वाला फोन होता है। तो दोनों फोन रहता है। अगर किसी को एसएमएस करते हैं हम लोग, तो वहां पे टेक्स्ट मैसेज में या राइट मैसेज में क्लिक करते हैं। कभी किसी को मैसेज किया हो? मैसेज करने के बाद में उसमें फ्रॉम का ऑप्शन देता है या टू का ऑप्शन देता है। देखो जब भी एसएमएस में क्लिक करोगे टू का ऑप्शन, टू में क्या देते हो आप लोग? टू का मतलब ये होता है कि जिसको भेजना है एसएमएस उसका मोबाइल नंबर डालते हैं वहां पे, ठीक है ना, टू में ही लिखते हैं। और नीचे में एक बॉक्स खुलता है जहां मैसेज टाइप करते हैं, तो मैसेज टाइप करके नीचे में सेंड का ऑप्शन देता है। सेंड करते हैं, क्या होता है, मैसेज चला जाता है किसी के भी ईमेल में। क्लियर है? एसएमएस मोबाइल में इस टाइप से करते हैं। जस्ट लाइक समझो कि ईमेल आईडी जो होता है एसएमएस की तरह से काम करता है, लेकिन एसएमएस ऑफिशियली नहीं होता है, ईमेल आईडी ऑफिशियली होता है। किसी भी बैंक में, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑफिस वगैरह में ईमेल आईडी यूज करते हैं, एसएमएस यूज नहीं करते हैं। समझ गए ना? एसएमएस में क्या होता है, डेली डिलीट हो जाता है। बहुत सारा मैसेज आया, आप उसको इनबॉक्स को खाली करना है, भर जाता है मोबाइल फोन, आपको खाली करता हूँ। लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट मेल 2 साल पहले का भी ईमेल आपको मिलता है ईमेल आईडी में, इसीलिए ऑफिशियली ईमेल ही यूज होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग समझेंगे कि ईमेल में जो भी बहुत सारा फीचर्स है, टू, सीसी और बीसीसी कैसे यूज करेंगे। अभी जो बताया आपको कि जिस तरीके से मोबाइल में एसएमएस करते हैं और एसएमएस में आप क्लिक करते हो तो आपको टू और एसएमएस टाइप करने का बॉक्स मिलता है और नीचे सेंड का बॉक्स मिलता है। मोबाइल में सिर्फ यही मिलता है आपको, है ना? लेकिन ईमेल करोगे तो जब ईमेल में क्लिक करोगे कंपोज मेल में, तो आपको इस टाइप से दिखेगा बहुत सारा बॉक्स। जैसे मानते चलो कि कंपोज में क्लिक किया, फ्रॉम का ऑप्शन आ गया। फ्रॉम का मतलब ये हुआ, फ्रॉम का मतलब ये हुआ कि जिनका ईमेल आईडी लॉगिन है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कोमल है, कोमल अपने कंप्यूटर में अपना ईमेल आईडी लॉगिन की। जैसे ईमेल आईडी वो लॉगिन करेगी, अपना ईमेल खोलेगी, खोलने के बाद किसी को ईमेल करना होगा तो वो कंपोज पे क्लिक करेगी। कहाँ क्लिक करेगी? कंपोज पे। जैसे वो कंपोज पे क्लिक करेगी, इस तरीके का उसको बॉक्स दिख जाएगा, ये सब लिख करके आ जाएगा। जब ये लिख करके आ जाएगा तो ये फ्रॉम है। फ्रॉम का मतलब ये हुआ कि जो मेल कर रहा है। तो मेल कौन करेगा? जो अपना ईमेल लॉगिन किया वही मेल करेगा। जो आदमी जैसे एग्जांपल के तौर पे अपना मोबाइल फोन खोला और एसएमएस में गया किसी को एसएमएस करने के लिए, तो इसका जस्ट मतलब ये हुआ वही एसएमएस करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईमेल कोमल अपना ईमेल लॉगिन की, तो फ्रॉम में कोमल का ही ईमेल आईडी रहेगा। एग्जांपल के तौर पे komal786@gmail.com। फ्रॉम का मतलब हो गया, मतलब कोमल के तरफ से जा रहा है। फ्रॉम का मतलब से, जिसके तरफ से जा रहा है ईमेल वही होगा। ठीक है, क्लियर है? वो कंफ्यूजन है? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम में समझ में आ गया जो लॉगिन किया वो। टू का मतलब ये हुआ, टू का मतलब अभी बताया था आपको एसएमएस के थ्रू से। टू का मतलब क्या हुआ? जिसको हमको एसएमएस करना होता है उसका मोबाइल नंबर देते हैं। इसीलिए ईमेल के अंदर में टू में उसी का होगा जिसको ईमेल करना होगा, ईमेल के माध्यम से संदेश देना होगा जिसको भी, उसका ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे, उसी का देंगे ना, तब ना उसको पहुंचेगा। अपना तो क्या होगा? खुद ही को आ जाएगा। आपको तो पता ही है, आपको जो संदेश आपको देना है वो तो पता ही है। आप संदेश किसी और को दोगे ना, तो उसको कहाँ देंगे आप लोग? टू में। इसका मतलब ये हुआ कि टू में उसका ईमेल आईडी, मान के चलो कि आपके 5 फ्रेंड है, 5 दोस्त है, पांचों का ईमेल आईडी पता है आपको और पांचों को मेल करना है कोई भी इंफॉर्मेशन कि हम जा रहे हैं पिकनिक के लिए, घूमने के लिए गोवा जा रहे हैं,
है ना, 5 तारीख को जा रहे हैं, आप सब फ्रेंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है जिसको जाना है मुझे बताएं। ये आप मेल कर रहे हो, ये एसएमएस भी कर सकते हो मोबाइल से। जब मोबाइल से एसएमएस करोगे, एक एग्जांपल देते हैं, तो 2 में सभी दोस्त का मोबाइल नंबर टाइप करोगे, टाइप करोगे ना, करेंगे नहीं? 2 में सारे दोस्त का मोबाइल नंबर। इसी तरीके से जब ईमेल करेंगे तो ईमेल के अंदर में सारे दोस्त का ईमेल आईडी, मान के चलो एक फ्रेंड है उसका नाम है राज, ठीक है, उसका ईमेल आईडी है raj786@gmail.com, ठीक है। दूसरा फ्रेंड है, मान के चलो प्रिंस786@gmail.com। इस तरीके से जितना भी फ्रेंड सबका ईमेल आईडी हम डालते चले जाएंगे, कॉमा देकर लिखेंगे, ईमेल आईडी दिया, कॉमा दिया, फिर ईमेल आईडी, फिर कॉमा दिया, फिर ईमेल आईडी। इस तरीके से सारे भी फ्रेंड का ईमेल आईडी हम टाइप करेंगे। कौन से वाले बॉक्स में? 2 वाले बॉक्स में टाइप करेंगे। मतलब ये हुआ जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी कहाँ डालेंगे? 2 में। और अगर जो इंसान ईमेल भेज रहा है उसका ईमेल आईडी कहाँ रहता है? फ्रॉम में। वेरी गुड। अब आगे आते हैं सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी का और एक और मतलब होता है, क्या बताऊं? एक सीसी और होता है, कांच वाला सीसी। हम उस सीसी के बारे में बात नहीं कर रहे। ईमेल में एक सीसी होता है, उसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो ये जो कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी से मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कार्बन कॉपी का नाम सुना है? क्या बोलो बोलो, कार्बन का पता है ना? मीनिंग ऑफ कार्बन? जिससे ये कि छापते हैं। कार्बन मिलता है मार्केट में 2 रुपए में, कार्बन ला करके लगा दो, पेपर कैसे लगा दो, कुछ टाइप करो, छप जाएगा नीचे। कार्बन कॉपी का मतलब क्या हुआ कि एक कॉपी एक्स्ट्रा हो जाता है, होता है ना? तो वो जो एक कॉपी एक्स्ट्रा होता है वो किसके पास रहता है? एक तो देता हो, मान के चलो कि कोई दुकान जाते हो, कोई आदमी बिल काटता है, आपको काटता है बिल, कभी बिल लिए आप लोग? तो जब बिल पैड होता है उसके पास में, तो बिल पैड में क्या होता है कि जो आपके पास में कॉपी होता है जिसमें बिल चलता है, नीचे कार्बन लगाता है। कार्बन लगाने के बाद में ऊपर टाइप करता है, ऊपर वाला फाड़ता है, आपको देता है, और नीचे वाला कहाँ रहता है? उसी के पास रहता है। वो क्यों रखता है? वो इंफॉर्मेशन के लिए रखता है। एक कॉपी अपने पास रखता है इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि मेरे जानकारी में रहे। समझ गए? इसीलिए तो कार्बन कॉपी वो भी कहलाता है, लेकिन वो हार्ड कॉपी के थ्रू से होता है, वो फिजिकल हम लोग बनाते हैं बिल। लेकिन इसमें क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में किसी को ईमेल कर रहे हैं, तो इस कार्बन कॉपी में क्या होगा, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे ये 3-4 फ्रेंड को आपने ईमेल किया, जिसको ईमेल करोगे किसी काम के लिए उसको 2 में लिखेंगे। लेकिन अगर वो मैसेज आप चाहते हो किसी को शेयर करने के लिए, उसको इंफॉर्मेशन देने की, मतलब उसको सिर्फ शेयर करना है, उसकी जानकारी में रखना है। मतलब 2 का मतलब ये हुआ कि जिससे जो भी चीज हम मांग रहे हैं, जिससे जो चीज कहना है, जिसको आदेश करना है, समझ रहे हो मेरी बात को? जिससे जो काम करवाना है उस आदमी को हम 2 में रखते हैं। समझ गए ना? कभी ऐसा होता है कि मान के चलो कि आप कहीं पे गए, ठीक है, या एक स्कूल में पढ़ाई करते हो, स्कूल में पढ़ाई करने से आप टीचर है, आपके टीचर आपको कोई काम दिए कि ये काम वो करना है, लेकिन जो टीचर होते हैं वो प्रिंसिपल के इन्फॉर्मेशन में ये चीज दे देते हैं कि ये स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को हमने ये काम करने के लिए दिया है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि टीचर को वो ऑर्डर किया काम करने के लिए, ये टीचर प्रिंसिपल को ऑर्डर किया, ऐसा हो सकता है? टीचर क्या किया, स्टूडेंट को ऑर्डर दिया कि बाबू तुमको ये वाला ये करना है, होमवर्क करके आना है, लेकिन अपने प्रिंसिपल को वो इन्फॉर्मेशन दे दिया कि इस बच्चे को हम ये वाला होमवर्क दिया करने के लिए। तो मतलब क्या हुआ, वो ऑर्डर किसको किया? स्टूडेंट्स को किया ऑर्डर। कौन किया? स्टूडेंट को, टीचर को। टीचर प्रिंसिपल को क्या किया? इन्फॉर्मेशन दिया, जानकारी दिया, सिर्फ उसकी जानकारी में रखा कि इन लोगों को ये काम करने दिया है। इसी तरीके से ईमेल में भी सीसी का काम होता है। सीसी में मतलब ये हुआ कि जो आदमी ईमेल, एग्जांपल के तौर पर कोमल ईमेल कर रही है, कोमल किसी कंपनी में जॉब करती है, समझो, कोमल किसी कंपनी में जॉब करती है, और जॉब करने के दौरान कोमल के पास में 5-6 स्टाफ काम करते हैं। क्या? 5-6 स्टाफ काम करते हैं। जब 5-6 स्टाफ काम करते हैं तो
तो कॉमन क्या करती है कि 5-6 स्टाफ को बोलती है कि कल आप सभी को मॉर्निंग में 9 बजे क्लास आना है एनी हो, कुछ अर्जेंट मीटिंग्स है, समझे? कुछ अर्जेंट मीटिंग है, 9 बजे सुबह आना है। जिनको जिनको वो मेल करेगी उसको तो आना पड़ेगा। लेकिन सीसी में क्या करेगी, कोमल अपने बॉस का ईमेल डाल देगी। एग्जांपल के नाम पे कोमल के बॉस का नाम है राजेश पांडे, @gmail.com, ठीक है? राजेश पांडे, एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है? तो क्या हुआ ना कि कोमल जो है मेल करती है इन लोगों को कि कल मॉर्निंग सुबह 9 बजे आना है, और सीसी में राजेश पांडे जो इनके कौन है, बॉस है। बॉस समझ लो ना, बॉस है। और उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन देता है साइड में सेंड करने का, सेंड, ठीक है? सेंड में क्लिक करेगी, मतलब सेंड में भी क्लिक नहीं करेगी वो, पहले ये दोनों कॉलम को भर लेगी, उसके बाद कंपोज में यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे वो लिखेगी, ठीक है ना, सभी को कि डियर ऑल, सुबह मॉर्निंग में आपको जो है 9 बजे क्लास एनी हो आना है, या ऑफिस में एनी हो प्रेजेंट होना है, कल सुबह 9 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये टाइप कर ली बॉक्स में, टाइप करने के बाद में वो सेंड की, ठीक है? जब ये सेंड की ना तो क्या होगा कि ईमेल आईडी जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी स्टाफ का ईमेल आईडी रखी थी 2 में, वो सबको तो ईमेल पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उसके साथ साथ सीसी में राजेश पांडे जो उसके बॉस है उसको भी ईमेल पहुंचेगा। तो सीसी का मतलब ये हुआ कि कॉमन क्या कर रही है, जितने भी एम्प्लॉय है सारे एम्प्लॉय को ईमेल कर रही है कि इतना बजे आना है, और उसका बॉस उसके बॉस को भी मेल मिलता है, सीसी में रहेगा, उसके बॉस को ही मिलेगा मेल। तो उसके बॉस को ये चीज इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ये कॉमन जो है अपने सारे एम्प्लॉय को कल सुबह 9 बजे मीटिंग के लिए बुलाई है, मतलब उसके जानकारी में ये चीज हो गया। अपने बॉस को ये चीज वो ऑर्डर नहीं की। समझ में आया मेरी बात को? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? तो सीसी हम लोग इसलिए यूज करते हैं, सीसी इसलिए यूज करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन देने के लिए, अपने सीनियर को जानकारी में रखने के लिए, और टू का मतलब जिससे हम लोग काम करवा रहे हैं उसके लिए। उसके बाद फ्रॉम का मतलब हो गया जो मेल कर रहा है उसके लिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बीसीसी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन, ब्लाइंड का मतलब तो अंधा होता है, पता आप लोगों को? ब्लाइंड कार्बन कॉपी एक ऐसा कॉपी जो ब्लाइंड हो, जो अंधा हो, जो दिखे नहीं। अब किसको ना दिखे वो समझना है आपको, ठीक है? एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि अगर मान के चलो ये बीसीसी में भी ईमेल आईडी आप दे सकते हो, लेकिन बहुत कम यूज होता है इसका। बीसीसी का यूज बहुत कम होता है, लेकिन इसका यूजेज हम कहाँ पे करेंगे? ऐसी जगह पे जैसे कि मान के चलो ये राजेश पांडे क्या थे? बॉस थे इनके, लेकिन राजेश पांडे से भी बड़ा एक बॉस है कोई, ठीक है ना? इसका भी कोई बॉस है। अगर इसका कोई बॉस अगर होगा कंपनी का, तो वो ये सबका बॉस होगा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। वो सबका बॉस होगा। तो मान के चलो कि ये कॉमन जो है ये चाहती है कि हम सारे एम्प्लॉय को कल सवेरे 9 बजे बुलाए हैं, इसकी भी जानकारी में दे दिया है कॉमन अपने बॉस को भी। लेकिन कॉमन ये चाहती है कि जो राजेश पांडे का जो बॉस है ना, उसके भी जानकारी में हम ये बात दे दे कि कल सवेरे 9 बजे हम कंपनी बुलाए हैं सारे स्टाफ को मीटिंग के लिए। हम अपने बॉस को भी बोले हैं, समझे? और आपके जानकारी में हम देना चाहते हैं। लेकिन वो ये चाहती है कि हम जो राजेश पांडे की जो बॉस को जो डाल है ईमेल आईडी, जो मेल कर रहे हैं, उसकी जानकारी में दे रहे हैं, तो इन सब में किसी को पता ना चले कि उसको हम मेल दिया है। समझे मेरी बात को? मतलब वो ये चाहती है कि इसके बॉस को भी मेल मिले। यही सब चीज जो हम लोगों को बोल रहे हैं सुबह 9 बजे आने के लिए, है ना? लेकिन वो ये चाहती है कोमल कि इन लोग किसी को पता नहीं चले, ना मेरे बॉस को, ना जो भी स्टाफ सब काम कर रहा है उसको भी पता चले कि अपने बॉस को भी बता दिया है चुपके से। समझ गए बात को? अब आप लोग को पता होगा चुपके से किसी को बताने का मतलब क्या हो सकता है। इसलिए कि उसको ये ना लगे अरे मेरे ही बॉस को बोल दिए फोन करके, या मेरे ही बॉस को मैसेज दे दिए, अब तो आना ही पड़ेगा। हाँ, या वो ये सोचती होगी कि हो सकता है कि हम अगर उसके बॉस को भी दे देंगे तो फिर मेरा बॉस बोलेगा जब हमको जानकारी में दी इन लोगों को बोली तो मेरे बॉस को लेकर जरूरत थी। समझ बात को? तो इसीलिए वो ये चाहती है ये सबके जानकारी में ना हो,
सिर्फ उस इसके भी बॉस को जानकारी में हो और जो भेजा उसकी जानकारी में हो कि ये सब चीज चल रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है बीसीसी का यूज करते हैं। मान के चलो राजेश पांडे का जो बॉस है वो है पंकज 786@gmail.com। ठीक है, ये जो हो गया ये सब तो बॉस हो गया है ना। अब ये कॉमन चाहती है कि ये दो सब में किसी को पता नहीं चले, सिर्फ इसको तो पता कि हम इन सबको मैसेज दिया है, ईमेल किया है, इसलिए इस कंडीशन में बीसीसी का यूज करते हैं हम लोग। समझ में आया बॉन्ड्स क्या है? समझ में आया? कंफर्म ना, पूछिए बता दो, कुछ पूछना है इसको आगे बढ़ो। सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, और विषय पता है आप लोगों ने विषय यूज किया होगा स्कूल वगैरह में। हम लोग विषय यूज करते हैं कि विषय का मतलब क्या होता है। कोई भी लेटर या कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो सब्जेक्ट देते हैं। आपने क्यों छुट्टी किया उसका सब्जेक्ट, आप छुट्टी करते हो या कहीं जा रहे हो घूमने के लिए तो एप्लीकेशन दे रहे हो तो विषय लिखते हो किस विषय में, जस्ट लाइक ये सब्जेक्ट है। मान के चलो कि आप सभी को स्टाफ को इन्फॉर्म कर रहे हो कि कल मीटिंग है, मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आना है ना, सभी को ये जानकारी दे रहे हो तो विषय क्या होगा? विषय ये होगा कि मीटिंग यहां पर लिख सकते हो टुमारो मीटिंग 9 o'clock 9 to 10 कर सकते हो। टुमारो मीटिंग 9 to 10 मतलब कल सुबह 9 से 10 मीटिंग है। ये एक तरह का आप विषय दे दिए, किसी भी तरह का सब्जेक्ट वहां डाल सकते हो। अब यहाँ पे टाइप कर सकते हो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि कल आप सभी को आना है 9 बजे क्योंकि एक अर्जेंट मीटिंग रखी गई है, आप सभी को आना आवश्यक है। इस टाइप से वो यहाँ पे बॉक्स में टाइप करेगा, जैसे आप लोग एसएमएस में टाइप करते हो। उसके बाद सेंड में क्लिक करो, जैसे सेंड में क्लिक करोगे ये मेल चला जाएगा। कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। अगर 2 में 2-3 ईमेल आईडी है तो उन सबको मिलेगा। राजेश पांडे को ही मिलेगा जो सीसी है, राजेश पांडे का बॉस है पंकज, उसको ही मिलेगा। अब तो यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर होगा ये कि कोमल को तो पता है किसको इसको भेजी है, क्यों पता है? क्योंकि इसी ने भेजा है। क्लियर है? उसके बाद 2 में ये सबको पता है, क्यों पता है? क्योंकि इन लोगों को भेजा गया है। 2 में जिसको रहता है उसको मतलब उसको भेजते हैं, और इसको पता रहेगा कि मेरे हम लोगों के बॉस को भी भेजा गया है। सीसी में अगर दिए हैं तो सीसी का मतलब क्या हुआ कि जानकारी दिया कोमल अपने बॉस को। अब ये जो जानकारी इसको दिया तो इन लोगों को भी समझ में आएगा, अरे हमको बुला ही दिया, मेरे बॉस को भी जो है ना जानकारी भी दे दी कि 9 बजे आना सुबह। मतलब उन लोगों को दिखेगा कि इसकी जानकारी को दिया गया है। अगर 9 बजे नहीं आएगा तो मेरा बॉस भी हमसे पूछ सकता है, हम तो देखा था कि कोमल आप लोगों को मेल की थी 9 बजे आना, आप क्यों नहीं पहुंचे? समझ बात को? मतलब ये हुआ कि कोमल जो मेल की वो इसको भी मिलेगा, इसको ही मिलेगा, इसको ही मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन इसको दिखेगा कि मेरे बॉस को दी है, लेकिन इन लोगों को नहीं दिखेगा कि पंकज को मेल गया है, पंकज को भी जानकारी में दिया गया है। समझे? 2 वाले को नहीं दिखेगा, सीसी वाले को भी नहीं दिखेगा। सीसी में जो कोमल का बॉस था उसको भी पता नहीं चलेगा कि बीसीसी में पंकज को मेल गया है। समझ में आ रहा है? बट कंफ्यूजन है कुछ? कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बीसीसी हम लोग इसलिए यूज करते हैं। तो लेकिन इसको चलेगा पता, जो बीसीसी में इसको पता चलेगा कि ये कॉमन जो है किसको उसको मेल दी है। समझे? पता चल जाएगा। बीसीसी वालों को चलेगा पता, क्योंकि ये सबका बॉस है और बीसीसी जानेगा कि किसको किसको मेल गया है, कॉमन किसको मेल की है। क्योंकि कॉमन चाहती है कि मेरे जो बीसीसी में दिए हैं सब मेन हेड को, मेन बॉस को, उसको पता चल जाए कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को पता ना चले कि उसकी जानकारी में हम दिए हैं। समझे? तो इस तरीके से ये हमारा ईमेल का यूज होता है। ईमेल का ये सब चीज है जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। 99% लोग क्या करते हैं, टू ही यूज करते हैं। कंपोज मेल किया, फ्रॉम में तो ऑटोमेटिक आ जाता है जो भेज रहा है उसका नाम। टू में क्या करते हैं, जिसको ईमेल करना है उसका ईमेल आईडी टाइप किया, टाइप करने के लिए टाइप करके जो भी ऐसे मैसेज लिखना है टाइप किया और सेंड कर दिया, या जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करना है अटैच कर सेंड कर दिया।
समझे? तो यही चीज़ होता है ईमेल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो आज के लिए ईमेल के लिए बस इतना ही। थैंक यू।